सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब ये पट्टी कुर्ते की बिल्कुल तैयार होगी। अब इसके कंधे जोड़ूंगी दूसरे बैक साइड के साथ। अब कुर्ते के पिछले हिस्से को मैं अगले हिस्से के साथ जोड़ने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसके कंधे जोड़ूंगी, यहाँ से ये दोनों साइडों की सिलाई करूँगी। दोनों कंधे जुड़ गए हैं, ये देखिए। अब मैं इसके साथ बाजू लगाऊंगी। सबसे पहले ये कुर्ते के बाजू हैं। अगर कन्नी है तो उसको नहीं मोड़ना, कपड़े का फ्रंट है, कन्नी बनी हुई है तो फिर नहीं इसको फोल्ड करना। अब इसकी कन्नी नहीं बनी हुई तो इसको मैं मोड़ने लगी हूँ फोल्ड करके, जिस तरह आम कुर्तों की पट्टी बनती है। जिस तरह कमीज़ के घेरा बनाते हैं ना, इसी तरह मैं बाजू बनाने लगी हूँ। यहाँ से पहले थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, इस तरह करने के बाद फिर इसको यहाँ से यूँ मोड़ लूँगी। ये ये बाजू मुकम्मल हो गया। अब मैं इसको कुर्ते के साथ लगाने लगी। ये देखें, कुर्ते के कंधे और बाजू का सेंटर एक साथ आपने रख के शुरू करना है। यहाँ इस सेंटर में ही ख़त्म होने चाहिए। इस तरह ये देखें, इस तरह मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, यहाँ से पकड़ा और ये देखें दरमियान में आ गया और अब मैं सिलाई लगाने लगी। अब मैं इसी तरह दूसरा बाजू इधर लगाऊँ। इसके लगाने के बाद फिर मैं तरीके लगाऊँ। जिस तरह पहला बाजू मैंने लगाया था, इसी तरह अब दूसरा बाजू भी लगाने लगी। ये देखो दूसरे बाजू में सिलाई कर रही है, जिस तरह पहले की थी सेम उसी तरह। बाजू लग गए, कुर्ते का अगला हिस्सा पिछला हिस्सा दोनों लग गए और दोनों बाजू भी लग गए। अब मैं तरीज़े लगाने लगी। ये देखें, हमारे पास 4 तरीज़े हैं इस किस्म के। ये 4 तरीज़े हमने लगानी है, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे। आपको बताती हूँ ये किस तरह लगानी है। जो टेढ़ा हिस्सा है ना, उसको साथ लगाना है और जो सीधा है वो इसको बाहर लगाना है। ये कच्छियाँ हैं, जैसा कि मैंने काट कर आपको बताया हुआ है। अब मैंने कच्छियों को इनके साथ लगाना है। यहाँ पहले कच्छी लगाऊंगी और फिर इसको बाजू के साथ यूँ अटैच कर दूँगी। कच्छियों को सीधी तरफ लगाना है। जो टेढ़ा हिस्सा है जिसकी तरीज़ें काटी गई हैं, उसको टेढ़े हिस्से को कुर्ते के साथ लगाना है। ये बिल्कुल चौरस होनी चाहिए। अब मैं इसको इस तरह सीधे वाले हिस्से के साथ एक साइड लगा रही हूँ। इसी तरह दूसरी तरीज़ को भी मैंने लगाना है। दोनों कच्छियों को मैंने तरीज़ों के साथ लगा लिया है। अब मैं कुर्ते के साथ लगाने लगी। ये तिरछे वाला हिस्सा जो है
ये देखें, अब ये वाला हिस्सा जो ना तरीज़ और जो कच्ची है, इस दोनों को मैंने जोड़ लिया है। जोड़ के अब बाजुओं के साथ, सबसे पहले मैं इसको बाजुओं के साथ यूँ लगाऊंगी। इसको लगाने के, ये सिलाई करने के बाद इसके ये एक फ़ायदा, ये कुर्ता सीने में आसानी रहती है छोटे छोटे पीस लगाने में। और अब फिर मैं इसको इस तरह यूँ सारी सिलाई करती हूँ। सबसे पहले ये सिलाई करूँगी, ये वाली, फिर ये वाली। अब इसको पकड़ के इसके साथ जोड़ना है या सिलाई करनी है। अब मैं इस तरफ से यहाँ तक सिलाई लगाऊँ। ये देखिए मैंने लगा लिया। अब मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब मैं इसको तरीज़ को इसके साथ जोड़ दूँगी इस तरह। अब मैं यहाँ से यहाँ इसकी सिलाई करूँगी साड़ी नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक सारी सिलाई कर दूँगी। अब ये सिलाई मुकम्मल हो गई। अब इसी तरह सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड की सिलाई करने लगी। ये दूसरी साइड, अब इसके साथ मैं तरीज़ जोड़ने लगी पहले की तरह। याद रखें, चारों तरीज़ों का आपने तिरछा हिस्सा जो टेढ़ा हमने काटा था ना, वो अंदर को कुर्ते के साथ लगाना है। सीधा हिस्सा बाहर आना चाहिए कुर्ते के। ये देखे दो तरीज़ें भी लग गई हैं इस साइड पे भी, अब इस साइड पे भी, और दोनों कच्चियाँ भी साथ लग गई हैं। अब जो दो बाकी तरीज़ें बची हैं उनको भी मैं इसी तरह लगाऊंगी। ये देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ लगाऊंगी। अब मैं इसको इसके साथ यूँ लगा के, और ये सिलाई इसके साथ इस तरह होगी। पहले ये सिलाई लगाऊंगी इसके साथ, कंधे के साथ, बाजुओं के साथ इसको लगा के, अब कच्छियों को इस तरह आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करके ये हिस्सा बाजू के साथ लग जाएगा और ये हिस्सा इस तरीके के साथ सीधी वाली साइड से जो बाहर को आना है। ये देखिए, इस तरह हमारा कुर्ता मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले ये सिलाई लगा के आपको बताऊंगी और फिर ये लगा लूँगी। अब मैं दूसरी तरीज़ को बाजू के साथ सिलाई कर दूँगी। ये देखिए मेरी सिलाई हो गई और ये जुड़ी। अब ये चौथी तरीज़ भी साथ जुड़ गई है। अब मैं इस तरीज़ों, अब चार तरीज़ें मैं इसके साथ कुर्ते के साथ लगा चुकी हूँ। अब मैंने ये दोनों सिलाइयाँ की हैं, ये वाली सिलाई की है और दूसरी और ये वाली सिलाई की है। अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसके साथ जोड़ दूँगी। ये वाली सिलाई करूँगी और इधर से ये वाली सिलाई करूँगी, तो फिर हमारा कुर्ता मुकम्मल हो जाएगा। चारों तरीज़ें जुड़ जाएंगी। तिरछे हिस्से को बिल्कुल नहीं खींचना, बिल्कुल आराम से लगाना है जहाँ वो सेट हो। अब आखिरी तरीज़ यानी कि चौथी तरीज़ मैं लगाने लगी। अब हमारा कुर्ता मुकम्मल हो जाएगा, सिर्फ साइडों वाली सिलाई जाएगी। ये देखें, अब कुर्ता बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। अब मैं इसकी साइडों वाली सिलाइयाँ करूँगी। अब मैं इसको इस तरह पकड़ के यहाँ ये सिलाई करूँगी, इसके बाद इसको यूँ सिलाई करूँगी
ये वाली इस तरह सिलाई करनी है मैंने। इसको फिर इधर इसके साथ करना है सिलाई। अब कुर्ते की लास्ट सिलाई करने लगी मैं। ये देखें बाजू भी खुला है और नीचे से तरीजे भी अभी खुली है। अब कच्चियों को किस शेप में हमने लाना है, इस शेप में लाना है। इसको तरीजों के साथ यहाँ जोड़ना है बाहर वाली साइड पे, जिस तरह के पहले हमने जोड़ी। ये बखिया मैं लगाऊंगी आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले मैं ये सिलाई लगाऊंगी, फिर इसको ये सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से सिलाई करते हुए मैं नीचे तक चली जाऊँ। अब मैंने इस हिस्से को सिलाई कर लिया, कच्ची इसके साथ लगा लिया। अब यहाँ से मैं सीधा यहाँ चली जाऊँगी, कच्ची इसके साथ इस तरह लगा के यहाँ से सिलाई करूँगी। अब मैं अब एक साइड तरफ की सिलाई हमारी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। इसी तरह मैं हमने दूसरी सिलाई तरफ भी सिलाई लगानी है। ये देखें कच्ची वाला हिस्सा सब बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। अब मैं आखिर पे से ये सारी सिलाई करके यहाँ से ये देखें, अब इसको मैं सिलाई लगाने लगी। ये खुला है, अब यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई लगानी। अब ये साइड बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है कुर्ते की। अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरह बनाऊंगी जिस तरह मैंने ये बनाई। सबसे पहले कच्चियाँ जोड़ूंगी, कच्चियाँ जोड़ने के बाद फिर मैं ये सारी सिलाई कर रहा हूँ। अब कुर्ते की सिलाई बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसको गले को मगजी लगाने लगी हूँ। अगर आप चाहें तो पीछे से गोल भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन कुर्तों के पीछे से गोल नहीं होते, मर्दाने कुर्तों के। अब इसके लिए मुझे रेप पट्टी चाहिए, वो मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इसको मगजी की सूरत में लगाऊंगी। ये इस गले को मैंने गोल किया हुआ था, अब गोल गले के ऊपर मैं मगजी लगाने लगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ छोटे छोटे टक लगाऊंगी। अब इसको साड़ी को मैंने अंदर कर देना है इस तरह, और बारीक सी इसको वो उलेरी करनी है, तरपाई। अब मैं तरपाई आपको हाथ की मदद से करके दिखाऊंगी। बस इतनी चौड़ी पट्टी लगी है यार। सिंगल धागा लेकर आपने इसको यूँ फोल्ड कर देना, जो आगे से थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ था उसको फिर इस तरह करना है। पहले इसको डबल इस तरह कर देना है, इस तरह करके फिर इस तरह फोल्ड कर देना। बाहर बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। अब मैं इसको शुरू करने लगी। बस इस तरह साड़ी तरपाई कर दी।
गला बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गया। इसकी लेरी इसी तरह बारीक करनी है, तरपाई जो करनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना फालतू, वो काट देना आपने। फ्रीज़ों का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना फालतू, वो मैं काट रही हूँ। अब इसको मैंने सीधा कर लिया। अब मैं यहाँ तरपाई करूँगी मशीन के साथ, और यहाँ से इसके साइडों की भी तरपाई करूँगी। अब मैं कुर्ते के चाक बना रही हूँ। चाक मैंने बना लिया। अब मैं घेरा बनाने लगी। अब ये देखें, घेरा मेरा मुकम्मल हो गया, बल्कि कुर्ता सारा मुकम्मल हो गया। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने इसको सीकर मुकम्मल तौर पर कुर्ते को तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि इसकी आपको स्टिचिंग और डिजाइन, कटिंग हर चीज समझ आ गई होगी। इसको घर पे जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू। इसके साथ ये शलवार भी है, हमने तैयार कर ली है। ये मुकम्मल सेट आपके सामने तैयार हो चुका है।